लागे कोई पंछी बेचारा, काहे को वैसे फिरता है मारा, जैसे हो कोई जोगी बन जा रहा। घर आजा के देखे नैना रास्ता तेरा, देखे ये नैना रास्ता तेरा। अब्बा राबिया और मुस्तकीम के बारे में कोई बात करते हैं क्या? उन्हें याद करते हैं? उनके दिल की जगह तो पत्थर है बेटा, और पत्थर रोया नहीं करते, ना ही किसी को याद किया करते हैं। मैं समझाऊंगा उसे, वो आइंदा यहाँ फोन नहीं करेगी। आइंदा वो तुम्हारी जिंदगी में रहेगी तो ना। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम अभी और इसी वक्त उसको तलाक दोगे। अच्छा, आज से मैं तुम्हें एक और जिम्मेदारी सौंप रही हूँ, तुम आज से मेरे मैनेजर भी हो। रजा बता रहे थे तुम बीए पास हो? नहीं, बीए फेल। ओह गॉड राबिया, यू कांट इवन इमेजिन मुझे इस जॉब की कितनी ख्वाहिश थी। अब देखना हमारे सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। और हाँ, मैं तुम्हें जाती वहां बुला लूंगा। क्या बात है राबिया, तुम खुश नहीं लग रही? खुश हूँ, लेकिन क्या? आप चले जाएंगे तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। कैसे रहूंगी मैं आपके बगैर? बाबा, चंद महीनों की तो बात है। चंद महीने? मुझे चंद लम्हे नहीं गुजरे होते आपके बगैर। प्लीज आप मत जाएं। किसी बच्चों वाली बातें करिए राबिया। इतना बड़ा गोल्डन चांस मिल रहा है मुझे, मैं वहां जाऊंगा तो हमारी जिंदगी के लिए बेहतर होगा। देखो, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। मेरे लिए आपका साथ ही जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बात को समझने की कोशिश करो राबिया, ये ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे होने वाले बच्चे के लिए भी बेहतर है। देखो, यार है कि मैं उसे कुछ नहीं दे सकूंगा। हमें कुछ ऐसा नहीं चाहिए जिसके लिए आपको हमसे इतना दूर जाना पड़े। तुम खामखा जज्बाती हो रही है। सो जाओ, इस वक्त सुबह बात करते हैं इस बारे में। कितने सुकून से सो गए आप। आप कैसे जान सकते हैं कि मैं जो चंद घंटे आपके बगैर गुजारती हूँ वो भी कितने भारी होते हैं मुझ पर। वो चंद घंटे मैं दुनिया की तन्हा और अकेली तरीन लड़की होती हूँ जिसे कोई नहीं जानता, कोई नहीं अपनाता, जिसका ना कोई माजी होता है और ना ही कोई मुस्तकबिल और हाल। चंद महीने कैसे गुजार पाऊंगी मैं आपके बगैर, तन्हा, अकेली। कौन? मैं हूँ अबीर। मैडम, मैं समझा रोजी। आप फोन करके बुला लेती। तुम सिर्फ बहादुर और बेवकूफ ही नहीं बल्कि गैरतमंद भी हो। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा ही डांट दिया। खैर, गाड़ी निकालो, मुझे कहीं जाना है। जी मैडम। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी फोन करने की? हाँ बोलो। फूफो ने कहा था।
फुप्पो ने कहा और तुमने फोन कर दिया। दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हारे पास। जाहिल गंवार औरत। फुप्पो की तबीयत ठीक नहीं थी, वो आपको याद कर रही थी। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं, ये तुमने जानबूझकर किया। आप मुझे वाकई नहीं जानते और ना ही कभी जान सकेंगे। ठीक कह रही हो तुम, ना तुम मुझे जान सकती हो और ना मैं तुम्हें। फिर इस रिश्ते को रखने का क्या फायदा? इस रिश्ते का खत्म हो जाना ही बेहतर है। जानती हो आज कामरान ने मुझे कितनी बातें सुनाई हैं। सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे क्या क्या सुनना पड़ा है। जलील करवा के रख दिया तुमने मुझे। मैंने जलील करवाया? वो मुझे जलील कर रहा था, मेरी इज्जत को जलील कर रहा था। इज्जत? ये इज्जत कहां से बीच में आ गई? ये तुम्हारा प्रोफेशन है, तुम्हें क्लाइंट की हर डिमांड को पूरा करना है। किस कीमत पर? एट एनी कॉस्ट। तुम्हें मेरी इज्जत, इसकी कोई परवाह नहीं? कम ऑन यार, क्या हो गया तुम्हें? पिछले 7 सालों में तुमने इस बेचारी इज्जत को कभी याद नहीं किया, आज कैसे याद आ गई? हाँ ठीक कह रहे हो। आज न जाने मुझे क्या हो गया। कभी कभी मुझ में उस अबीर एहसन की रूह चिमट जाती है, जिसके दामन पर कभी कोई गलाजत का, गंदगी का दाग नहीं था, जो अपने माँ बाप के साथ हैदराबाद के मोहल्ले में बहुत खुश और मुतमईन जिंदगी गुजार रही थी, जिसे कोई नहीं जानता था। अगर तुम अब भी अबीर एहसन होती ना, तो किसी क्लर्क की बीवी बनी, उसके 5 बच्चों को पाल रही होती और उसकी मार खा रही होती तुम। उसकी मार खा लेती, अच्छा होता। इन जमीन की मार से तो बच जाती ना। तुम्हें ये ऐड करना है अबीर? तुम जानते हो वो इस ऐड में मुझसे क्या कराना चाहते? तुम जानती हो इस ऐड के वो कितने पैसे दे रहे हैं? मुझे ये पैसे चाहिए। सलील, कमीने, बगैरत इंसान, शर्म नहीं आती तुझे? अपनी बीवी की कमाई खाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अपनी बीवी की इज्जत को नीलाम करता इन डायरेक्टर्स के बीच में। मैंने बड़े घटिया आदमी देखे, मगर तुझ जैसा कमीना आदमी नहीं देखा। तू दुनिया का कमीना तरीन आदमी है। सुना तूने? तू क्या बात है? मैडम ने कहीं जाना था, उन्होंने बुलाया। अब उन्हें कहीं नहीं जाना। और हाँ, तुम उनके ड्राइवर हो, बॉडीगार्ड नहीं। खामखा लोगों से उलझने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? आइंदा अगर ऐसी हरकत की तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। नाउ गेट लॉस्ट। याद आ गई तुझे? आ गया तू उस नई बीवी के घुटने के साथ लग के। कभी ये ख्याल नहीं आया कि यहाँ तेरी बूढ़ी माँ रहती है जो तुझे याद कर करके अपनी जान दे देगी? अम्मा, अब आ तो गया हूं तुम्हारे पास। हाँ, बड़ी मेहरबानी की तू कि तू आ गया। अरे बतूल की रुखसती के बाद आज पहली बार तूने मुझे अपनी शक्ल दिखाई है।
तेरी जिम्मेदारी सिर्फ तेरी बीवी तक है, तेरी माँ तेरी जिम्मेदारी नहीं है। अरे तू तो आज भी ना आता अगर मैं आपदा से कह के तुझे फोन ना कराती तो। आखिर आपको जरूरत क्या थी आपदा से फोन कराने की? आ ही जाना था मैंने आपसे मिलने के लिए, और आ ही गया हूं। अब शानजे सख्त नाराज है मुझसे, बुरा मनाया उसने। शाबाश है बेटा, कैसा बेटा है तू कि बीवी को बात बुरी लगेगी उसका तुझे ख्याल है, लेकिन माँ को कोई चीज बुरी लगेगी उसका एहसास तक नहीं है तुझे। अरे छोड़ो ना अम्मा इन बातों को, अब क्या जरूरत है इन सब की। वो मुझे ना आपसे एक बात करनी। क्या डाल वो भी? अम्मा मुझसे ये 2 कश्तियों का सवार बन के जिंदगी नहीं गुजारी जाती। थक गया हूं मैं, आज साहब जवाब दे चुके हैं मेरे। तो रूफी, ये बात तो तुझे उस नई बीवी से शादी करने से पहले सोचनी थी। खैर, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। और फिर उस अमीर जादी रईस जादी ने हमें क्या दिया, मुझे क्या दिया? अरे मुझसे तो मेरा इकलौता बेटा छीन लिया उसने। तूने बहुत अच्छा सोचा। आजा, यहाँ आपदा है, खुद खिदमत गुजार, मेरी खिदमत करने वाली, घर की बच्ची है। अरे उसी के सहारे तो यहाँ रह रही हूँ मैं। आपदा आपदा आपदा, बस कर देंगे आपदा। मैं तलाक देना चाहता हूँ आपदा। ये क्या कह रहा है तू? आपदा को तलाक देना चाहता है? तो होश में तो है? हाँ हाँ मैं होश में हूँ माँ। आखिर इस रिश्ते का मुझे क्या फायदा है, उल्टा नुकसान हो रहा है मुझे। ये नुकसान और फायदे की बात तू अपनी जात के हवाले से कर रहा है। तुझे मेरा कभी ख्याल नहीं आया? अगर तू उसको तलाक दे देगा, घर से निकाल देगा, सोचा कभी कि मेरा क्या बनेगा? क्या तेरी नई बीवी तेरी इस बूढ़ी माँ को अपने घर में आने देगी? क्यों खामोश हो गया? नहीं इजाजत ना तेरी नई बीवी के घर में तेरी बूढ़ी माँ की कोई जगह नहीं है। देखा, चलने दे जैसे चल रहा है। वो तुझसे क्या मांग रही है यहाँ पर पड़ी हुई? मेरी खिदमत करती है वो। उसके यहाँ होने से मुझे तहारस है। क्या तुम मुझसे ये सुकून भी छीन लेना चाहते? आखिर अम्मा तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं उसको अपने साथ रख के उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं? ये तो सरासर नाइंसाफी होगी। उसको अपनी जिंदगी खुशी से जीने का पूरा हक हासिल है। उसे मुझसे आजादी मिले तो किसी और। मुझे ना आपसे आजादी चाहिए, ना ही किसी और का साथ। आप बस मुझे यहाँ रहने दें। सुन लिया? अरे इसे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, तलाक भी नहीं। और अगर तू इतना ही इंसाफ पसंद है ना, तो जाके उस नई बीवी को तलाक दे और वापस आ जा, लौट आ वापस अपने असली रिश्तों के पास। नहीं चला जाता उस घर से, मुझे ही चले जाना चाहिए यहां से। कौन? जल्दी दरवाजा खोलो। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, जाओ यहाँ से। अरे बेवकूफ, जल्दी दरवाजा खोलो, मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। क्या? जल्दी चलो। मैं आया। चलो। बेटा, ये जो मैं जी रही हूं ना, ये तुम्हारी वजह से। तुम मेरे पास हो, अपने घर में आबाद हो। इन सब बातों ने बहुत सहारा दिया मुझे, वरना तो कब की मर गई होती मैं। मेरी माँ की वो एक जरा सी खुशी भी क्या खत्म होने वाली है?
मेरे हवाले से अगर उन्हें कोई दुख मिला तो वो वाकई मर जाएंगी। मैं रूफी के पांव पड़ जाऊंगी कि मुझे अपनी जिंदगी और इस घर से ना निकालें। अपनी अना को मारकर अगर मेरी माँ को जिंदगी मिलती है तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। तुमने सरसा को फोन किया ना, उन्हें सारी सूरत बताई है? बता दिया है, आते ही होंगे। इतनी देर हो गई, वो अभी तक आए क्यों नहीं? तुमने ठीक से बताया ना कि उनकी हालत ठीक नहीं है। ओफो, बता दिया मैंने सब। और वैसे भी ये तीसरी बार मैडम ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। तीसरी बार? हाँ तो और क्या, जब भी मैडम का सर रजा के साथ शदीद झगड़ा हो जाता है तो वो ऐसा ही करती हैं। और ये डॉक्टर भी मैडम की केस की हिस्ट्री को अच्छी तरह जानती हैं, इसीलिए तो उन्हें चुपचाप एडमिट कर लिया, वरना तो पुलिस केस बन जाता और जर्नलिस्ट अलग पीछे लग जाते। सर रजा सबको हैंडल करना जानते हैं। जिंदगी इतनी सस्ती है मैडम के लिए, और सर रजा सबको हैंडल करना चाहते हैं सिवाय मैडम के। बड़े लोग, बड़ी बात। खैर मैं तो बहुत थक गई हूँ, घर जा रही हूँ। तुम यहाँ हो ना? मैं यहाँ अकेला। ओहो, अब मैं अकेला? उस दिन जब मैं तुम्हारी तन्हाई बांटने आई थी तो तुम्हें बड़ी तकलीफ हुई। जाओ, तुम जाओ यहाँ से। तो आप हैं मैडम अबीर के शौहर? जी मैं। बहुत लापरवाह इंसान है आप। एक तो वो इतनी कमजोर, दूसरा वो प्रेग्नेंट है, फिर भी आपने उनका ख्याल नहीं किया। आप तो जानते हैं ना आर्टिस्ट लोग कितने हसास होते हैं, मगर आप शौहर हज़रात के तो झगड़े खत्म नहीं होते। शुक्र अदा करें दोनों की जान बच गई, वरना दोहरे कत्ल का इल्जाम होता आप पे। बेहोशी के आलम में भी आप ही का नाम था उनकी जबान पे। जी वो होश में कब तक आ जाएगी? मैदा तो साफ कर दिया है हमने, मगर होश में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। एनीवे, पहले से ज्यादा आपको उनका ख्याल करना होगा। कैसी तबीयत है अबीर की? अभी तक बेहोश है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि मैदा साफ कर दिया उनका। ठीक है, ये लो, ये कुछ पैसे रख लो, दवाई वगैरह जो डॉक्टर कहे ला कर दे देना। मैं चल रहा हूँ। सर आप चाह रहे हैं मैडम होश में आती फौरन आपके बारे में पूछेंगी? आप शौहर हैं उनके, आपका होना जरूरी है। मेरा कहीं और होना भी बहुत जरूरी है, और मुझे तुम्हारा यूं हमारे जाती मामलों में दखल देना बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस काम की तनख्वाह मिलती है उस पर ध्यान दो। राबिया यार मेरी मदद ही करा दो पैकिंग में, कब से अकेला लगा हूं मैं। अच्छा, तो आप चाह रहे हैं कि मैं खुद को अकेला करने के लिए खुद ही मदद करूं? तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मिस नहीं करूं? मैं भी वहां एक एक दिन गिन गिन के गुजारूंगा राबिया। तो बस फिर ना जाए, कोई मजबूरी नहीं है। मैं कोई ख्वाहिश, कोई फरमाइश नहीं करूंगी, बस आप ना जाए। मैं जानता हूं मेरी जान कि तुम कोई ख्वाहिश, कोई फरमाइश नहीं करोगी, लेकिन मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी करना चाहता हूँ, और वो सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है कि मैं ये जॉब कर लूँ। देखो राबिया, वीजा आ गया है, टिकट कंफर्म हो गया है। तो क्या हुआ, वीजा और टिकट मेरी उदासी से बढ़कर तो नहीं है ना? देखो राबिया, मैं तुम्हें कितनी दफा समझा चुका हूँ, हमें अब सिर्फ हाल में नहीं जीना, हमें मुस्तकबिल की तरफ भी देखना है। देखो तुम फिक्र क्यों कर रही हो, अम्मा हैं, अब्बा हैं, फिर हमारा वलीयत भी तो आने वाला है, एंड आई एम श्योर
एक दफा वो आ गया ना, फिर तुमने मुझे कोई मिस नहीं करना। चलो मुस्कुरा दो, मैं प्रॉमिस कि मैं वहां पहुंचते ही तुम्हें बुला लूंगा। चलो उठो, अब उठो और मेरे साथ पैकिंग करवाओ। चलो शाम, उठ जाओ। ये रखो सूटकेस में। अस्सलाम वालेकुम मैडम। खाना लाया था आपके लिए। मुझे भूख नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि आपको अपनी खुराक का बहुत ख्याल रखना चाहिए। खाना मुझे कुछ नहीं खाना। चले जाओ यहां से, दफा हो जाओ यहां से। सुना नहीं तुमने? चले जाओ यहां से, तंग मत करो मुझे। ले जाओ पीछे कर यहां से, दफा हो जाओ। चले जाओ, जाओ यहां से। दे आए हो तलाक अपनी उस जाहिल बीवी को? मुझे अंदर तो आ लेने दो। अंदर बाद में जाना, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। क्या हो जाता है तुम्हें? देखो, मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया। तुम पहले से जानती थी कि मैं शादीशुदा हूं, फिर भी तुमने मुझसे शादी की। आज तुम्हें आपदा को तलाक देने का ख्याल कैसे आया? पहले तो तुमने कभी नहीं ये कहा। तुम मेरे घर पे मेरे पैसों पे ऐश करते हो और वक्त सारा उसके साथ गुजारते हो। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। या तो तुम उसको तलाक दो या मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। शान से क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? और फिर मेरा दिमाग खराब है क्या? इतनी पढ़ी लिखी और खूबसूरत बीवी को छोड़कर मैं उस जाहिल गंवार आपदा के पास जाऊंगा, वो भी टाइम स्पेंड करने के लिए? वहां मैं इसलिए जाता हूं क्योंकि मेरी मां वहां है। देखो, अगर तुम कहो ना तो मैं आपदा को तलाक देकर अम्मा को यहां ले आता हूं। तुम्हारी मां तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। और वैसे भी पापा नहीं मानेंगे, तुम्हें पता है। अब जल्द से जल्द कोई डिसीजन लो, अदरवाइज आई विल टेक वन। तू लागे कोई पंछी बेचारा, काहे को ऐसे फिरता है। लड़ाई मार कुटाई ये तक तुम घर में ले आए। जवान बहनों का तुम्हें ख्याल नहीं, बूढ़े माँ बाप की तुम्हें फिक्र नहीं है, दीन की आखिरत की तुम्हें कोई परवाह नहीं है। आखिर तुम चाहते क्या हो? अब्बा जी, वो रूफी खबरदार खबरदार, अगर उसके बारे में एक लफ्ज भी कहा तो। अरे उसकी बात सुन तो ले। खामोश, चुप कर। तब तुम्हारी दी हुई शय जो ये हाथ से बढ़ गया है। या अल्लाह, ये कैसी दुनिया है? इतने मासूम लोग इतने बड़े बड़े गुनाह कैसे कर लेते हैं? काश कोई इनका हाथ थाम कर इनको इस गंदगी से बाहर निकाल सकता। दिल चाहता है अम्मी से बात करूं, उनसे कहो मेरे लिए दुआ करें, मैडम अबीर के लिए भी दुआ करें। अम्मी कहा करती थी कि दुआ करने से तकदीर बदल जाती है। यादें पीछा करती रहेंगी, उलझने संग चलती रहेंगी। कैसी है ये आवारगी। या अल्लाह,
हमें सिराते मुस्तकीम और हिदायत का रास्ता दिखा। हम पर अपना रहम फरमा या अल्लाह, हमें सिराते मुस्तकीम का रास्ता दिखा। हाँ बेटा, तैयारी मुकम्मल हो गई। देखना बेटा सामान में कुछ चीज रह ना जाए। हाँ जी अब्बू, मैंने सब देख लिया। अच्छा अब्बू, मैं अब चलता हूँ, और प्लीज आप लोग मेरे लिए बहुत बहुत दुआ कीजिएगा। अल्लाह। और हाँ अम्मी, हो सके तो राबिया को माफ करके इस खानदान का हिस्सा बना लीजिएगा। इसका बहुत ख्याल रखिएगा आप लोग। अरे बेटा, राबिया बेटी है हमारी, हम ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। जस्ट डोंट यू वरी। और जाते ही इत्तला देना पहुंचने की। हाँ जी अब्बू, बिल्कुल। अब चलें फिर। आओ भाई। तुम्हारी हिमाकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इतना भी नहीं सोचती कि तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। किस तरह मैं डॉक्टरों को समझा सका, किस तरह मैंने मीडिया को तुमसे दूर रखा। उन्हें तो तलाश होती है ऐसी खबरों की। दिमाग खराब करके रख दिया तुमने। कुछ कहोगी नहीं? अगले हफ्ते फ्रांस का टूर है। नासिर भट्टी अपनी समर कलेक्शन की ओपनिंग कर रहा है वहां। इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, बार बार उसके फोन आ रहे हैं। वो मरा जा रहा है तुम्हें अपने इस प्रोजेक्ट में लेने के लिए। मैंने तुम्हें पाकिस्तान की टॉप मॉडल बनाया है। अबीर, अपना मुकाम पहचानो। क्यों छोटी छोटी बातों पर जज्बाती हो जाती हो? मर जाओगी किसी दिन तुम, समझी? I'm pregnant. What? क्या कहा तुमने? रज़ा प्लीज, इस बार तुमने मेरा साथ देना होगा। तुमने अपनी पहली बीवी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? तुम्हारा कैरियर? तो जल्द से जल्द इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करो। बहुत बार कोशिश की है रज़ा अपनी जान लेने की, मगर अब मुझ में हौसला नहीं रहा। मैं अपने साथ साथ किसी और की जान नहीं ले सकती। इतनी बहादुर नहीं हूं मैं। तुम्हारी ड्रामेबाजियां कभी खत्म नहीं होंगी। वैसे भी पता नहीं ये बच्चा मेरा भी है या। रज़ा, रज़ा प्लीज, रज़ा ऐसे तो ना कहो प्लीज। तुम तो जानते हो मैंने तुम्हारे अलावा ना किसी को चाहा, ना कभी किसी को अपनाया। और इसे किसी और का गुनाह कह के मेरे मुंह पे कालक तो ना बनो। तुम तो मुझे जानते हो ना। देखो अभी मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि तुम्हारे इस एडवेंचर में तुम्हारा साथ दे सकूं। और तुम भी किन चक्रों में पड़ गई हो? सारी दुनिया को अपने हुस्न से मशहूर करने वाली पाकिस्तान की टॉप मॉडल कहां बच्चे और शादी जैसी खराफात में पड़ गई। मैं सिर्फ एक मॉडल नहीं हूं, एक औरत भी तो हूं। और हर औरत इस खराफात में पड़ना चाहती है। ओके फाइन, मैं औरत नहीं हूं और मैं इस बकबक में नहीं पड़ना चाहता। तो
मुझे छोड़कर तो नहीं जा सकते। नहीं अबीर, मैं तुम्हें छोड़ना भी नहीं चाहता। तुम इस मुसीबत से छुटकारा हासिल कर लो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगी। बेवकूफ औरत, अपने साथ साथ मुझे भी मरवाओगी। कुछ ही दिनों में पेट निकलने लगेगा। इतनी सारी एड कैंपेन्स का एडवांस लिया हुआ है, कौन रखेगा इस साल में तुम्हें अपने एड में? तुम्हें सिर्फ इसी बात की फिक्र है। तुम्हें भी इन बातों की फिक्र होनी चाहिए। छोड़ो ये जज्बातीपन। मैं कल तुम्हारे लिए किसी अच्छे से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेता हूं। खत्म करो इस किस्से को। क्या बात है अब्दा की माँ, यहाँ क्यों बैठी हो? क्या कोई फोन आया था? मुझे किसका फोन आएगा? मेरा दुनिया में है ही कौन? मेरा मतलब है कि किसी पड़ोसन का, बड़ी आपा का। जिनके फोन का इंतजार था उन्हें तो आपने मना कर दिया। अब तो यूं ही यहाँ आकर बैठ जाती हूँ। अच्छा जाओ जाओ, अंदर जाकर लेट जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। जाओ शाबाश। तुझे हिम्मत करनी होगी, आखिर तो तुम्हारा था उस कमीने सेठ का। थोड़ी बहुत कमीनी दिखाएगा, हक तो है ना तेरा, किसी को शक भी नहीं होगा। हाँ लेकिन अगर पापा, मेरा मतलब है सेठ को पता चल गया तो फिर बैठा रहा, बना रहा पैसे का मुताज। थोड़ी सी हिम्मत दिखाएगा तो लाखों में खेलेगा। अच्छा चल बता मुझे क्या करना हो। अरे बाबा 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, उसे तेरी इजाजत के बगैर पास भी नहीं होना चाहिए। इजाजत का मतलब समझता ना तू? फजूल में रो रो कर क्यों नहूसत फैलाती हो? खैर से मेरा बेटा बाहर कमाने के लिए गया है। अरे दूसरी औरतों के शौहर भी तो बाहर जाते हैं, वो तो नाशुक्रापन नहीं करती। रो रो के खुद को बीमार कर लेगी और फिर इब्तिसाम को बताएगी कि सास बहुत जुल्म करती है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और बाहर आके हंडिया चढ़ाओ, समझी? गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, रुको रुको रुको।
गाड़ी चलाओ मुस्तकीम, चलो। आप कहाँ जाएंगी मैडम? कहीं भी ले जाओ, बस मुझे नहीं पता, बस ले जाओ मुझे कहीं पे भी, चलो। मैडम 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 आप क्या चक्कर है इस ड्राइवर के बच्चे के साथ तुम्हारा? स्टॉप इट रज़ा, प्लीज। कान खोल के सुन लो, अब जब दोबारा मैं यहां आऊं तो वो मुझे नजर नहीं आना चाहिए। इज दैट क्लियर? आपकी नजरों को धोखा हुआ होगा, वो तो। मेरी नजरों को धोखा हुआ या तुम मुझे धोखा दे रही हो? सच सच बताओ, कोई रूफी का चक्कर तो नहीं है? तुम खुश तो हो ना? तुम? हाँ, रास्ता तो दो, क्या सारी जिंदगी इस दरवाजा भी खड़े रखने का इरादा है? बस और नहीं मेरी जान, बस। उड़ते उड़ते तू थक न जाए, ऐसा ना हो मंजिल ना पाए, शायद आगे कुछ भी नहीं। जैसे बिखरे आंसू फलक से, गिरना जाना ऊंचे फलक से, क्या रहेगा